नमस्कार, शुभ प्रभात। मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम लॉ के इस नए एपिसोड में एक बड़ा ही सनसनीखेज विषय लेकर, एक बड़ा ही दिलचस्प मुकदमा लेकर पुनः आपके साथ हाजिर हूँ। जी हाँ जनाब, यह विषय है कश्मीर फाइल्स। आज़ादी, प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इसमें भारत के दो बड़े शीर्ष संस्थान प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और फॉरेन करस्पॉन्डेंट क्लब की भूमिका, जो अभी तत्कालीन चर्चे में बनी हुई है। तो जी हाँ जनाब, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमें बोलने की आज़ादी, अपनी बात रखने की आज़ादी देता है। इस बात का जो सबसे बड़ा सपोर्टर है, फाइटर है, चैंपियन है, वह है भारत का आज़ाद इंडिपेंडेंट प्रेस पे जब जब भी हमला हुआ, इसके आवाज़ को कुचलने, रोकने की कोशिश की गई, चाहे वह बिहार में जगन्नाथ मिश्रा के द्वारा हो, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर पर माननीय राजीव गांधी द्वारा प्रेस बिल जैसे काले कानून बनाकर प्रेस की स्वतंत्रता के हनन का सवाल हो, या फिर इंदिरा गांधी जी का सवाल हो, प्रेस के लोगों ने इस लड़ाई को बड़े ही साहस और शिद्दत के साथ लड़ा और कुर्बानियां भी दी। जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में आई 2014 में, तो एक ताना बाना ऐसा बुना गया या बुना जा रहा है आज भी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार तानाशाही है, प्रेस के स्वतंत्रता का हनन कर रही है। इस आरोप में कितना दम है या नहीं दम है, इसका फैसला आप करेंगे। आपने अब तक हमारे अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जहां मैं रोज आकर कानूनी विषय, ताज़ा तरीन कानूनी विषय, ज्वलंत समस्या को उठाता हूं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबा दें, ताकि आपको ताज़ा तरीन वीडियो की सूचना मिले और आप इसको आगे शेयर भी करें। तो जनाब, मैं ये कह रहा था कि प्रेस के स्वतंत्रता की रक्षक और लोकतंत्र का फोर्थ पिलर प्रेस, उन दोनों इतनी बड़ी जिम्मेवारी को अपने कंधे पे दो बड़ी पुरानी संस्थाएं, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और फॉरेन प्रेस क्लब, फॉरेन करस्पॉन्डेंट क्लब ऑफ साउथ एशिया, जो कि न सिर्फ भारत का बल्कि 5 देशों के फॉरेन करस्पॉन्डेंट क्लब का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था, जो 1957 से सुप्रीम कोर्ट के पास मथुरा रोड पे से काम कर रही है। और दूसरी बड़ी संस्था आज़ादी के प्रारंभिक दिनों के बाद, स्वतंत्रता के प्रारंभिक दिनों के बाद, जो ठीक पार्लियामेंट के से फलांग भर की दूरी पर अवस्थित है, तमाम केंद्रीय कार्यालयों के से मीटर भर की दूरी पर अवस्थित है, प्रधानमंत्री कार्यालय से, रक्षा मंत्री कार्यालय से रायसीना हिल पर, रायसीना रोड पर अवस्थित है। ये इस प्रेस की स्वतंत्रता की लड़ाई के अगुआ रहे हैं, लड़ते रहे हैं। इनके जो भी अध्यक्ष रहे हैं, इनके जो भी रहनुमा रहे हैं, वो लड़ते रहे। लेकिन आज बड़े दुख का विषय है कि ये दोनों के दोनों संस्थान एक साथ कटघरे में खड़ा कर दिए गए हैं। फैसला आपको करना है, प्रेस क्लब के पदाधिकारियों को करना है, फॉरेन करस्पॉन्डेंट क्लब के पदाधिकारियों को करना है। मैं इस एपिसोड में इस विषय का कानूनी पहलू रखने का प्रयास आपके बीच करने जा रहा हूँ। जी हाँ जनाब, मामला हाल का ही है और मामला जो है वो बहुत चर्चित फिल्म कश्मीर फाइल्स से संबंधित है। आप लोगों ने मीडिया में अब तक इस खबर को पढ़ा होगा, अब तक यह खबर पहुंची हुई। जनाब, मामला ये होता है कि प्रेस फॉरेन करस्पॉन्डेंट क्लब ऑफ इंडिया शायद संपर्क साधता है विवेक अग्निहोत्री जी से, कश्मीर फाइल्स के निर्माता निर्देशक से, और उनको आमंत्रण देता है फॉरेन करस्पॉन्डेंट क्लब में आकर फिल्म की स्क्रीनिंग करने की। ये उल्टा भी हो सकता है, इस पर भी स्पष्टता नहीं है कि शायद विवेक अग्निहोत्री जी
या उनके बिहाफ पर जो एक कश्मीरी पंडितों की संस्था है, उन लोगों ने ही अप्रोच किया फॉरेन करस्पॉन्डेंट क्लब को कि हम इस फिल्म की स्क्रीनिंग जो भारत में स्थित विदेशी पत्रकार हैं विशेष तौर पर उनके लिए करना चाहते हैं। सारी बातें तय हो गई। कश्मीर फाइल्स की टीम की तरफ से सारी तैयारियां हो गईं। प्रेस को इनवाइट भी चला गया। कार्यक्रम के लिए फॉरेन करस्पॉन्डेंट क्लब सजा दिया गया, सज धज गया। लेकिन अंतिम मौके पर उनका यह कार्यक्रम फॉरेन करस्पॉन्डेंट के प्रेसिडेंट मुनीश गुप्ता जी के द्वारा रद्द कर दिया गया। अभी तक इस विषय पर मुनीश गुप्ता जी से मेरी कोई बात नहीं हुई है, ना ही उनकी कोई आधिकारिक स्टेटमेंट इस विषय पे आया है। जो कश्मीर फाइल्स के निर्माता निर्देशक हैं विवेक अग्निहोत्री जी की तरफ से उनके ट्वीट के माध्यम से यह कहा गया कि मुनीश गुप्ता ने यह कहते हुए यह कार्यक्रम रद्द कर दिया कि विदेश के कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो ये चाहते नहीं हैं कि इस फिल्म की स्क्रीनिंग वहाँ हो। Friends, fellow Indians and free speech believers, namaskar. Yesterday, an unusual, shocking and extremely undemocratic thing happened to me. I became victim of a hate campaign and my free speech was banned by the watchdogs of free speech, the media. Few days back, Global Kashmiri Pandit Diaspora informed me that the Foreign Correspondents Club in New Delhi was very keen to host me for a press conference as many foreign media wanted to talk to me about the Kashmir files and the truth of the Kashmiri Hindu genocide. A press conference was fixed for the 5th of May at the Foreign Correspondents Club in New Delhi at 7 p.m. On their demand, even a Z Studios executive flew to Delhi and made all the arrangements, including their unusual demand to host cocktails and dinner. All logistics, arrangements and invites were made, but to my shock, yesterday I received a call from their president saying that event has to be cancelled as some very powerful media have taken strong objection to this conference and have threatened to resign en masse if it is allowed. The club's management surrendered to agenda-driven anti-free speech and anti-truth media houses and cancelled the press conference in an undemocratic manner. This is perhaps the first time that the messiahs and watchdogs of free speech have banned free speech in their own club. Since then, I have received calls from many democratic Indian and foreign correspondents who want this press conference, but the club management refused to listen to their demands. I think, dear friends, it is important for all Indians to know how some powerful agenda-driven foreign media is part of an anti-India, anti-truth and anti-free speech conspiracy. I am a victim of a hate campaign by the same media which has been falsely blaming India for spreading hate. Though I have been advised by many media people to let it pass as they are very powerful people, my conscience doesn't allow this attack on free speech. Therefore, I have decided to go ahead with an alternate and open house press conference in the interest of India, democracy, free speech and truth. I invite all Indian media and foreign correspondents to join me on 5th of May at 4 p.m. at the Press Club of India, New Delhi. Looking forward to answering all your tough questions. Satyamev जयते। अब जो आरोप लगा रहे हैं विवेक अग्निहोत्री जी ने लगाया है वो घर की बात नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक विदेशी संस्थान ने, एक विदेशी मीडिया हाउस ने दबाव बनाया और कहा कि अगर कश्मीर फाइल की स्क्रीनिंग हुई तो वो मास में इकट्ठे फॉरेन क्लब की सदस्यता से रिजाइन कर देंगे। मैं मुनीश भाई से निवेदन करता हूं, इस वीडियो के माध्यम से मैं ट्वीट भी करने वाला हूं और आज उनको पत्र भी लिखूंगा कि आप इस बारे में स्थिति स्पष्ट करें। क्या फॉरेन करस्पॉन्डेंट क्लब चंद पत्रकारों का या उस मीडिया समूह का गुलाम है, उसकी धमकी से डरता है? यह स्पष्टता आनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात जो विवेक अग्निहोत्री जी के जानिब से आ रही है वह यह आ रही है कि जब उन्होंने क्लब का पेमेंट करके हॉल बुक किया, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे जो हमारे फॉरेन करस्पॉन्डेंट क्लब के चार्टर्ड के अनुसार है। फॉरेन करस्पॉन्डेंट क्लब ने उन स्थानों को, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने उन लोगों को भी जगह दी है जो सरकार के विरुद्ध बात करते हैं, FIR भी हुई है, संविधान के विरुद्ध बात करते हैं, यह कहते हुए कि वी आर द न्यूट्रल प्लेटफॉर्म।
तो आज आपकी न्यूट्रलता कहाँ चली गई? आज आप क्यों नहीं न्यूट्रल है? खैर, जो दूसरा बड़ा आरोप लगाया है कि जब उन्होंने हॉल बुक किया था तो ज़बरदस्ती उनके ऊपर खाना खिलाने और दारू पिलाने, कॉकटेल और डिनर के लिए भी दबाव बनाया गया। मैं मुनीश गुप्ता, जो प्रेसिडेंट हैं फॉरेन करस्पॉन्डेंट क्लब के, उनसे इस विषय पे भी स्पष्टता चाहूँगा कि ये कौन सा नॉर्म है कि कोई भी व्यक्ति अगर फॉरेन करस्पॉन्डेंट क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए या सभा के लिए हॉल बुक करता है, उसका चार्ज देता है, तो उसके ऊपर ये कॉकटेल और डिनर का दबाव, अनैतिक दबाव, गैरकानूनी दबाव क्यों बनाया गया? क्या यह पहले ही वाकया है या इसके पहले भी ऐसा होता रहा है? यह विषय भी महत्वपूर्ण है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि विवेक अग्निहोत्री ने अमित शाह, प्रधानमंत्री और तमाम भारत सरकार के मंत्रियों को पत्र लिखा है कि ऐसा क्लब जो विदेशी एजेंडे का पालन करता है, पोषणहार है, उसको इतनी कीमती सरकारी ज़मीन क्यों दी जाए और फॉरेन करस्पॉन्डेंट क्लब के क्रियाकलापों की जांच की जाए। यह बहुत गंभीर आरोप है गुप्ता जी। आपको मालूम है क्लब का लीज खत्म हो चुका है। मैं भी उस सभा में मौजूद था जहां हम लोग बड़ी शिद्दत से और ख़ास करके आप और सूचना और प्रसारण मंत्री के सलाहकार कंचन गुप्ता जी, भारत सरकार के नए सूचना एवं प्रसारण मंत्री और नए सूचना एवं प्रशासन सेक्रेटरी को क्लब में बुलाकर उन्हें क्लब के क्रियाकलाप से समझाने और लीज को आगे बढ़ाए जाने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। किस तरह से वो वाशिंगटन पोस्ट के गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग को लेकर नाराज थे। वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकारों ने उनको यह समझाने की कोशिश की थी कि नहीं साहब, हम रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करते हैं, आप हमें मौका दीजिए। जी हाँ जनाब, आपने बड़ी शिद्दत से यह सवाल, उनके वीज़ा का सवाल, उनके पीआईबी एक्रीडेशन का सवाल भी उठाया था और मंत्रालय ने इन सारी मांगों पर बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक से विचार करने का आश्वासन हम सभी पदाधिकारियों को, हम सभी प्रेस के लोगों को दिया था। और आज जब यह मामला पॉजिटिव होकर आगे बढ़ रहा था तो इस कंट्रोवर्सी में फॉरेन करस्पॉन्डेंट क्लब को कैसे और क्यों लाया गया, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या विवेक अग्निहोत्री झूठा आरोप लगा रहे हैं या क्या फॉरेन करस्पॉन्डेंट क्लब किसी फॉरेन मीडिया के किसी साथी के दबाव में है? क्या फॉरेन करस्पॉन्डेंट क्लब किसी ऐसे मेंबर की रहमो करम पे चलता है कि वो आएंगे क्लब, वो नहीं आएंगे क्लब, वो रिज़ाइन कर देंगे, वो रहेंगे, वो नहीं रहेंगे? क्या इसी प्रोटोकॉल के तहत यह क्लब, इतना पुराना क्लब चलेगा और चलाया जाएगा? इसका जवाब आपको प्रेसिडेंट होने के नाते देना पड़ेगा। मुनीश गुप्ता जी, हम सब आपके साथ हैं, हम लेकिन किसी भी तरह की ब्लैकमेलिंग, आर्म ट्विस्टिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज यह भारत के सामने एक संवैधानिक समस्या लेकर, संवैधानिक संकट लेकर खड़ी हो गई है। मैं चाहता हूं कि आप उन पत्रकारों के नामों का खुलासा करें जो ऐसी मांगें रखते हैं, ऐसी ओछी हरकत करते हैं और भारत में रहकर भारत को डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं। यह बर्दाश्त नहीं किया जाए। उमाकांत लखेरा जी, आप प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। आप भी मेरे पुराने साथी हैं और हमने कंधे से कंधा और हाथ से हाथ मिलाकर कई संघर्षों में काम किया है। लेकिन आज जो यह घटना सुनने में आ रही है कि जब वेन्यू को फॉरेन करस्पॉन्डेंट क्लब से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में शिफ्ट किया गया तो आपने पैसे भी लिए, आपने रसीद भी काटी और बाद में आप भी दबाव में आकर मुकड़ गए, फंक्शन होल्ड करने से मना कर दिया। दबाव क्या है, कारण क्या है? आपकी तरफ से जो बात, प्रेस क्लब की बात जो जानिब से आई है वह यह है कि एडवांस बुकिंग होनी चाहिए, बुकिंग एडवांस थी माननीय। आपने कहा कि यह बुकिंग किसी मेंबर के माध्यम से होनी चाहिए, तो जनाब रसीद कैसे कट गया? अगर कोई मेंबर नहीं था, अगर वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कैसे हो गया? अगर आप इतने ही सजग हैं और इतने ही कानून को लेकर के पालन करने वाले हैं
तो आपने पेमेंट क्यों लिया? और यही बात थी तो आप मुझसे कहे होते, मैं भी प्रेस क्लब का सम्मानित सदस्य हूं, मैं आके स्पॉन्सरशिप देता कश्मीर फाइल के स्क्रीनिंग के लिए। ऐसे तमाम साथी हैं, कोई भी आगे बढ़ करके इस स्क्रीनिंग के लिए अपना नाम दे देता। आप कार्यक्रम आपको कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं थी। तो सच्चाई या हकीकत जो भी है वो आप जनता के सामने लाइए। उमाकांत लखेरा जी, यह क्लब आपको याद होगा, यह क्लब कश्मीर के उन नौजवानों की भी वॉइस बना है, उनको भी मंच दिया है। जामिया के टाइम में उनको भी मंच दिया गया है। ऐसी कौन सी संस्था या राजनीतिक दल है जिसका यहाँ पे जलसा कार्यक्रम या प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लब में नहीं हुआ है? क्योंकि हम एक न्यूट्रल बॉडी हैं और हम सबको मंच देने का काम करते हैं। क्लब में देश विरोधी बात होने को लेकर एफआईआर भी दर्ज हुई है। हमारा वो कॉमरेड साथी आज हमारे साथ नहीं है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। लेकिन क्लब को बिल्कुल ही न्यूट्रल रोल अदा करना चाहिए और किसी भी तरह का पार्टी नहीं बनना चाहिए। प्रेस का जो काम है, तमाम पक्ष के बातों को रखने का मंच प्रदान करे। उस भूमिका में मैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और फॉरेन करस्पॉन्डेंट क्लब दोनों को देखना चाहता हूँ। या तो विवेक अग्निहोत्री जो कश्मीर फाइल के निर्माता निर्देशक हैं, ओछी पब्लिसिटी के लिए इस तरह का गंदा और घिनौना आरोप लगा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप दोनों उनके खिलाफ कार्रवाई करें। उस कानूनी जंग में मैं आपके साथ होऊंगा। लेकिन अगर उनका आरोप सही है तो मित्रवर, यह आरोप गंभीर है। आप अति शीघ्र प्रेस के सामने आकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें या आप अपने पद से रिजाइन देने का काम करें और क्लब को डेमोक्रेटिक तरीके से चलने और चलाने दें। जनाब, दुबई में कश्मीर फाइल की स्क्रीनिंग हो सकती है, लेकिन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और फॉरेन करस्पॉन्डेंट क्लब में स्क्रीनिंग नहीं हो सकती। किस लोकतंत्र में हम हैं? किस तरह का आरोप हम मोदी सरकार पे लगा रहे हैं प्रेस के लोग, और अपने दामन में झांकने को हम तैयार नहीं। कैसे चलेगा? आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। धन्यवाद साथियों, आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही ज्वलंत विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे कानून के डॉक्टर अजय कुमार पांडे को विदा दीजिए। थैंक यू।